मास्टर शेफ में जाने के बाद में मैडम का रिश्तों के प्रति नजरिया ही बदल गया है। देखिए, इनके घरेलू रिश्तों के बारे में तो हम बाद में आएंगे, पहले इनके प्रोफेशनल रिश्तों की बात करते हैं। जब से ये मास्टर शेफ में गई हैं तो कभी ये निकी तंबोली के साथ दिखाई देती हैं, तो कभी बैजू के साथ में गप्पे लगाती हुई दिखाई देती हैं, और कभी राजीव के साथ में, तो कभी तेजस्वी के साथ में। इसके अलावा भी और सारे नाम हैं, यानी अर्चना का भी नाम है इसमें। मैडम सबके साथ में ऐसा दिखाई देती है जैसे कितना ज़्यादा फ्रेंडली हो, और आज की डेट में इनसे ज़्यादा मिलनसार और फ्रेंड बनाने वाला कोई और शायद है नहीं है। मैडम का ये सारा जो पैटर्न दिखाई देता है ना, ये जब ये अपना रूप बदलती हैं, आई मीन किसी प्रोफेशनल लाइन में किसी शो की बात होती है, तभी इनका ये रूप दिखाई देता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा बिग बॉस में इन्होंने किस तरीके से भाई 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 करके श्रीशांत के साथ में कैसे रिश्ते बनाए थे। हर जगह उसके लिए खड़ी हो जाती थी, नहीं मेरा भाई है, नहीं मेरा भाई है। और सिमिलरली उसके साथ में भी पूरी अच्छी तरीके से सिंपैथी भी ली और पूरा उसके साथ में फेवर भी कराया। ऐसा लगा कि ये जो रिश्ता यहाँ पे बना है शो के अंदर, ये बाहर भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन जिस मोमेंट पे इन्होंने ट्रॉफी जीती, उस ट्रॉफी जीतने के बाद में कौन भाई, कैसा भाई, कौन श्रीशांत, इतनी तेजी से तो शायद कोई रंग भी नहीं बदलता होगा जिस तेजी से मैडम ने अपने रिश्ते बदल लिए थे। श्रीशांत ने इनको बहुत सारा कांटेक्ट करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि अपने बेटे के बर्थडे में भी बुलाया इनको। और मैडम तो एक आदर्श बहू की तरह से फिर दोबारा से उस घर में घुस गई, और एक ऐसी बेचारी अबला नारी, मतलब है नहीं वो, लेकिन दिखाने की कोशिश करती हैं कि एक ऐसी नारी बन गई जो कि घर में ही खुश रहती है, घर के चार दीवारी जो ना उससे बाहर कदम नहीं रखती, और बाहर के लोगों से बात करना ना 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 ना, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो चाहे श्रीशांत हो या कोई और हो, के जितने भी को स्टार थे जब ये सीरियल और इन सब में चलती थी, वो भी को स्टार आज की डेट में इनके साथ में दोस्ती में या किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं है। फलक ने कितने लंबे तक समय तक इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मैडम तो जानती ही नहीं। ये वही बहन थी जिसके सहारे इन्होंने अपनी शादी रची थी, और शादी में सारा काम जो है ना किसने किया था, बहन की तरह से इसी ने किया था, फलक ने किया था। ये एक पैटर्न जो बहुत पहले से नजर आ रहा है मैडम के साथ में, कि जब किसी शो या किसी उसमें जाना होता है तो सबके साथ में रिश्ते बना लेती हैं। यानी आप देखते होंगे कि घर के अंदर कोई एक और दूसरी वुमेन है, और घर के बाहर जो है दूसरी वुमेन है। हिपोक्रेसी की बात की जाती है ना मैडम के साथ में, वो बराबर यहाँ पर भी बनी हुई है। आज जिसके साथ में भी इतनी फैमिलियर दिखाई दे रही है मैडम, और शो खत्म होने के बाद में इनमें से किसी के साथ में भी मैडम दिखाई देने वाली नहीं है। आज की डेट में इनके जो व्लॉग आया था, पुराना व्लॉग आया था जो कम से कम 6 या 7 दिन पहले आया था, उसमें भी हर सब्सक्राइबर इनकी जो है हिपोक्रेसी की कहानी कह रहा था। कोई रिश्तों के बारे में कह रहा था कि किस तरह से ये रिश्ते बनाती हैं, किस तरह तोड़ती हैं। पति के साथ में भी ना बड़े अजीब रिश्ते दिखाई देते हैं। मतलब ये तो बाहर की बात हो गई थी, अब घर की बात करते हैं। जब से ये शो चला है ऐसे लगता है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे की दिशा मिलती नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा में जाते हैं। जनाब का शो आया था, जनाब दिखला जा, तो मैडम वहाँ जाकर रोज वहाँ बैठ जाती थी अपने बच्चे को लेकर और अपनी मम्मी को लेकर। लेकिन जनाब का आता पता भी नहीं है कि ये शो कहाँ चल रहा है, और कोई मैडम को सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, क्या करना है। अरे सपोर्ट की तो बात छोड़ दो, एक बच्चा है, उस बच्चे को भी मैडम रोज लाद कर लेकर जाती हैं वहाँ पर। क्यों लेकर जाती हैं वहां पर? क्या फैमिली में किसी के पास में भी कोई ट्रस्ट नहीं है? जो अपना आज तक फैमिली फैमिली वाला गाना गाती आई हैं और अम्मी अम्मी वाला गाना गाती आई हैं, और जो पापी गुड़िया है उसके लिए आज तक कितना भी किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। यानी आप अगर देखें तो कितना भरा पूरा परिवार है। आज की डेट में देखा जाए तो दादी है, बुआ है, फूफा है, साथ साथ 2 बच्चे भी हैं, यानी उसके चाचा कह लो या फिर बुआ कह लो, वो दोनों बच्चे भी हैं, और अम्मी है यानी कि दादी, और उसके अलावा एक खाला भी आई हुई हैं। खाला के अलावा वो नानी भी हैं। मतलब इतने सारे घर में अगर लोग रहते हैं, उसके बाद में भी बच्चा अगर बाहर जाए यानी काम पर जाए, तो ये तो लानत है घर के रिलेशंस पर। इसी के लिए मैडम इतना जो पुकार लगाती थी कि फैमिली फैमिली फैमिली, अम्मी अम्मी अम्मी। और जब वो आया था, इनका शो आया था कि अम्मी के लिए ही मुझे सब कुछ करना, अम्मी ने मेरे को सब कुछ किया है, अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, अम्मी का मैं बहुत ज़्यादा एहसान मानती हूँ, मैं तो उनकी बेटी हूँ, और पता नहीं कितने ज़्यादा अलंकार मेटाफर सारे के सारे निकल कर सामने आ जाते हैं। उस टाइम जितने एडजेक्टिव हैं सारे सारे बाहर आ जाते हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो आपस में ट्रस्ट क्यों नहीं है? ये बच्चा उनके पास क्यों नहीं रहता? आज की डेट में
बुआ एक बच्चे के लिए तरस रही है, यानी वो उसको ये है जितनी जल्दी हो सके उसको एक बच्चा आ जाए। तो वो अपने भतीजे को बिल्कुल नहीं रख सकती, अपने भतीजे को अपने पास खेलने नहीं दे सकती, अपने भतीजे को अपने पास पूरे दिन या कुछ भी टाइम के लिए रखना हो तो ना 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 बिल्कुल नहीं रख सकती। तो आप सोच के देखिए वो कैसे करके एक आने वाले बच्चे की कल्पना कर रही है कि मैं उसका लालन पालन किस तरीके से कर लूँगी। नॉर्मली जो बुआएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करती हैं भतीजे या भतीजी की परवरिश में। ये बिल्कुल अजीब फैमिली है जहाँ बिल्कुल भी बच्चा जो है दादी बुआ इन सब के पास नहीं रहता, और वो सिर्फ और सिर्फ रहता है तो अपने घर के जो बाकी जो इनके हाउस हेल्प हैं उन सब के पास रहता है, या फिर अपनी नैनी के पास रहता है, यानी कि जो नानी है वही नैनी बन गई है आज की डेट में। तो भाई ये कौन सा वाला इनके घर में ट्रस्ट इशू है कि किसी भी तरीके से बच्चे को वहाँ पे नहीं रुकाया जा सकता, जबकि बच्चे को वहाँ पे बाहर ला सकते हैं। ठंड और ये मौसम जो भी कुछ चल रहा है उसके बीच में वहाँ रेत भी है और गर्मी भी है, सब कुछ है, वहाँ पर प्रॉपर प्लेस नहीं है, हमेशा वो बाहर गाड़ी गंदी गाड़ियाँ होती हैं। भाई एक दिन भी आप गाड़ी बाहर खड़ी करिए, आपको देखो पता लग जाएगा कि कितना रेत उसके ऊपर जमा होता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से बच्चे किन कंडीशन में वहाँ पे खेलता रहता है। वहाँ कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं वो सब इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके साथ में ही वो बिस्किट खिलाता रहेगा, ये सब करता रहेगा, अपनी बाइसिकल पे चलता रहेगा। जो डी दादा हैं वो बिल्कुल माँ की तरह से उसको इधर से उधर लेके घूमेंगे। जो नैनी है यानी नानी है वो पूरा पूरा टाइम उसको उठाती रहती है, खिलाती रहती हैं। बीच बीच में मैडम का ब्रेक आ जाता है, जब ब्रेक आ जाता है तो उन्हें बच्चे का दौरा पड़ जाता है, बच्चे का दौरा पड़ जाता है तो जब आँख से अले ले 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 ये सब कुछ करना शुरू कर देती हैं। कितनी अजीब और कितनी टॉक्सिक फैमिली है, जो नाम तो दम भरते हैं कि फैमिली का, कि हम परिवार परिवार परिवार, हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हमारे अंदर बहुत प्यार है, हम एक दूसरे को बहुत समझते हैं। लेकिन आप देख लीजिए बिल्कुल भी इस बच्चे के लिए तो कोई भी फैमिली बिल्कुल एक दिखाई दे ही नहीं रही। ये लग ही नहीं रहा जैसे एक फैमिली हो, ऐसे लगता है कि ये जैसे पड़ोसी का बच्चा है, कभी कभार खेलने के लिए आ जाता है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं बनती है। इसकी बात को छोड़ दीजिए, इसका एक बाप भी है, अगर आप ये ध्यान दें तो एक बाप भी है। वो बाप अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, जहाँ तो इतनी पापा बेटे की इतनी बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ये ऐसा आजकल ऐसा वाला गेम खेलते हैं, आज ये ऐसा वाला गेम खेलते हैं। ये तो इन लोगों ने तो मेरे को भी बिल्कुल अलग कर दिया। ये मैडम अक्सर जो है अपने हर व्लॉग में यही सब कहानियाँ सुनाती रहती हैं कि किस तरह से पापा और बेटे की बॉन्डिंग अब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि वो माँ के बॉन्डिंग को भी पीछे छोड़ रही है। पापा को कोई परवाह नहीं है कि उनका बच्चा किस कंडीशन में सारा सारा दिन वहां पर पड़ा रहता है। इसी को कहते हैं कि रिश्तों की कदर करते हैं ये। जनाब ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं ये ही नहीं सोच पा रहा। एक बाप होने के नाते आप कैसे अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ सकते हैं। के पास काम है या नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा कहीं बाहर इस तरीके से पलता है या फिर वहाँ पे खेलता है तो कोई भी बाप ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस तरीके से मेरा बच्चा मेरे रहते हुए ऐसा हो सके। और जबकि ये जो पूरी तरीके से अपने घर पे ही पड़े हुए हैं, कुछ और करने को है नहीं है, कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं है। नहीं, मैडम को अगर सुबह 6 बजे अपने शूट के लिए वहाँ पे प्रिपेयर रहना है तब भी वो बच्चे को साथ लेके ओवरनाइट वहाँ पे जाके पहुँच जाती हैं और होटल में रुकती हैं। इसमें क्या लगता है यार, होटल में तो वो भी रुक सकता था ना, वो भी उसकी देखभाल कर सकता था ना, अगले दिन भी देखभाल कर सकता था ना। आप लोगों में से कोई मुझे समझाए, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ और समझने को तैयार नहीं हूँ कैसी साइकोलॉजी होती है कि एक फादर अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ दे और उसकी हाइजीन का, उसकी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल ना करे, उसके आराम का बिल्कुल ख्याल ना करे। बच्चा दिन भर में 4 बार सोता है तो 4 बार जगता है, ना वहाँ कंफर्ट लेवल है, ना कोई वो प्रॉपर हाइजीन प्लेस है, और ना ही उसके लिए वो सब चीज़ें हैं जो जितनी एम्यूनिटीज इनके घर में हैं। भाई कोई तो मेरे को किस शब्दों में, किस भी शब्दों में ये बताने की कोशिश करे कि कैसे करके एक बाप अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ सकता है। ये मेरी तो समझ से बिल्कुल ही बाहर है। और मैडम का जो अम्मी गुणगान है और उसके पीछे अपनी माँ को अनदेखा करना, आज की डेट में अगर ये कुछ काम कर पा रही है, चाहे वो DKI का काम हो या फिर ये शो जो चल रहा है इसके काम हो, बिना अपनी मदर के ये कर नहीं सकती थी।
भाई उनके ऊपर भी कितना लोड डालोगे, इतना ज़्यादा एज हो चुकी है, उसके बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके बाद में भी वो गोदी में लेकर उसको कहाँ कहाँ नहीं घूमती और सारा सारा दिन वो उसके साथ लगी रहती है। उसको भी थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। जहाँ आराम की ज़रूरत होती है, जहाँ मज़े की ज़रूरत होती है, जहाँ थोड़ा रिक्रिएशन की ज़रूरत होती है, वहाँ मैडम उसको लेकर जाती नहीं है। देखिए तो सही, डी दादा को लेकर चली जाएंगी लेकिन अपनी मदर को लेकर नहीं जाएंगी कि उनको कहीं घूमने को मिल जाए या फिर थोड़ा सा आराम मिल जाए। ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किस तरह के रिश्ते हैं पता नहीं। माँ को माँ नहीं समझते, बाप को बाप नहीं समझते, बाप बेटे को नहीं समझता, बुआ भतीजी को नहीं समझती, दादी अपने पोते को नहीं समझती। टोटली बिल्कुल टॉक्सिक है, बिल्कुल अजीब फैमिली है। ऐसी फैमिली जिसमें रिश्तों का तो आता पता भी नहीं है। ये वही लोग हैं कि रिश्तों का ढंढोरा पीटते हैं हमेशा। तो आप देख लीजिए इनके रिश्तों का ये ही हाल है। अब बात करते हैं मैडम की दो और हिपोक्रेसी की। एक, वहाँ जितना भी टाइम ये स्पेंड कर रही हैं और वहाँ पे जितना भी शूट कर रही हैं, एक बार भी इनके सर के ऊपर आप पल्ला नहीं देखेंगे। भाई हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि ये वहाँ पे सर पर पल्ला रख के घूमें, लेकिन ये भी इन्होंने ही किया था कि खाना बनाते समय ये सर जरूर ढकेंगी अपने किचन के अंदर। लेकिन हाँ, किचन अगर दूसरे का हो, फराह का हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन अगर जो है मास्टर शेफ का हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लगता है धर्म भी ये ऐसे बदलती हैं, ऐसे बदलती हैं। एक बार शादी करी, आराम से धर्म बदल लिया, दूसरी बार शादी करी, फिर दोबारा से धर्म बदल लिया। मैडम के लिए तो ये एक्टिंग के बराबर ही है कि एक शो किया तो उसमें अलग किरदार, दूसरा शो किया तो उसमें अलग किरदार। तो मैडम इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीती हैं। लोग हैं कि लोग को समझ में नहीं आता, इतने भोले भाले इनके सब्सक्राइबर हैं, इनको दिखाई नहीं देता कि वहाँ पे कैसे कर रही है और यहाँ पे कैसे कर रही है। अरे भाई, जो आप पल्ला रखता है अपने सर के ऊपर या जो हिजाब लेता है, वो हिजाब जो पूरे टाइम पर उसको लेट के रखता है। लास्ट ईयर जो मास्टर शेफ हुआ था उसमें एक कश्मीरी कंटेस्टेंट थी, थ्रू आउट द शो सारा का शो किया पूरा का पूरा और कभी भी उनके सर से पल्ला बाहर नहीं आया। आई मीन वो तो हिजाब में उन्होंने पूरा किया था, तो उनका हिजाब बिल्कुल भी उन्होंने कभी नहीं निकाला। जो अपने धर्म का पालन करते हैं, जो अपने घर की रिवायत का पालन करते हैं या अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, वो कहीं पे भी चले जाएं वो इसको भूलते नहीं हैं। मैडम का जो कल्चर है, मैडम का जो अदब है, वो प्लेस टू प्लेस जो अपने आप ही चेंज हो जाता है। इनका बस चले तो जिस मम्मी को ये साथ साथ लेके जाती है ना, वहां पे जाके उनको कुछ और कहना शुरू कर दें। ये मैडम की हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है। मतलब अपने ऑडियंस को, वो भी रिग्रेसिव ऑडियंस जो है ना, उनको सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं खाना बना रही हूँ और मैं एक ऐसी बहू हूँ जो घर के सारे तौर तरीके करती हैं। और देख लीजिए जो हमारे धर्म की है, जो हमारे इस्लाम की है, उन सब चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। वहाँ पे सारे वर्ड्स जो वही बोले जाएंगे। अभी मास्टर शेफ चल रहा है, यहाँ पर अगर आप कोई बोलते हुए देखें, अभी शो आना बाकी है तो शो में भी आप देख लीजिएगा, वहाँ तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह या फिर माशाअल्लाह ये सब कोई वर्ड वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा, मैडम की हिपोक्रेसी जब सामने आई कि जब वो एक प्रोमो आया जिसमें एक डिश बना रही थी, जो डिश बनाते समय इन्हें थोड़ी उलझन हो रही थी और टाइटनेस दिखाई दे रही थी, उसके बाद में भी इन्होंने वो डिश कंप्लीट करी और जजेस को वो डिश अच्छी लगी। और भाई साहब, उसके बाद में जब मैडम ने जो ड्रामा किया है, ऐसे लग रहा था कि ये मास्टर शेफ नहीं है, कोई इनका जो डेली व्लॉग आता है या फिर डेली सोप आता है ना, उसके सब डायलॉग्स वो बोल रही हैं और वही किरदार निभा रही हैं। अभी तक उससे बाहर निकल के आई नहीं है कि जो टीवी में सीरियल चल रहा है वही यहाँ पर मास्टर शेफ आके शुरू कर दिया। मैडम ने वो रोना धोना मचाया और एक डिश क्या बना दी, वो जो बहुत ज़्यादा सताई हुई और ऐसी नारी होती हैं कि जो मतलब परिवार से बहुत दबाई हुई होती हैं और जो वक्त की बहुत मारी होती हैं और वो खाना बनाती हैं, उनकी आवाज़ लेकर वो जो वहाँ पे खड़ी हो गई। भैया ये काय की लेडी है कि जो दबी हुई है और जो इस तरह की औरत है जिसके घर में 5-5 हाउस हेल्प हों, के घर में सारी एमिनिटीज दिखाई देती हो, सिर्फ और सिर्फ किचन में अगर खड़ी होती हो तो इस बात के लिए खड़ी होती हो कि उससे कोई व्लॉग बनाना है या कोई इवेंट है, वो कैसे प्रताड़ित हो सकती है भाई? वो सताई हुई महिला कहाँ से हो सकती है? अरे मैडम जाकर देखो ना, जो घरों में जो औरतें जिस तरह से काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं पूरा पूरा, उसके बाद में फिर अपने जॉब जो भी होता है, जो भी उनके जॉब प्रोफाइल है, वो भी जाके पूरा करती हैं। इवन देन उनके असाइनमेंट्स होते हैं जो कि सिटी से बाहर जाके होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को छोड़ कर भी जाती हैं वहाँ पर।
एक जगह ऐसा भी होता है कि जॉब वॉब सब कुछ छोड़ा के उसको कहा जाता है तू घर में बैठ और घर में बैठ के सिर्फ खाना बनाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। जहाँ जिस समाज में लोगों को बस सिर्फ ये याद दिलाना होता है लेडीज़ के लिए कि तुम सिर्फ घर के लिए हो और सिर्फ खाना बनाने के लिए हो, वहाँ की बात और होती है। तो मैडम किसकी बात कर रहे हो? आप तो यहाँ के आसपास भी नहीं हो, आपको तो कोई उंगली लगा दे तो आप फटाफट जो चिल्लाना शुरू कर देते हो, डोंट टच मी, डोंट टच मी। जबकि वो उंगली जो है वो इसलिए बढ़ी थी आपकी तरफ जिससे कि आपको संभाल सके, और जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में थी तो आपको गिरने से बचाया जा सके। इतना ज़्यादा हिपोक्रेसी, इतना ज़्यादा हिपोक्रेसी। अभी तो आप देखिएगा एक टाइम आएगा कि जब जो है फैमिली वीक आएगा और फैमिली वीक में अपने फैमिली के लोगों को वहाँ ले जाने की बात होगी, तो ये वहाँ आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वहाँ किसको लेके जाएगी? अम्मी को लेके जाएगी। और फिर वहाँ जाके अम्मी के नाम के इतने कसीदे पड़ेगी। जो माँ बेचारी इस उम्र तक आते आते इस तरह बुढ़ा गई है और अभी भी वो सारा का सारा इसका ही अच्छा सोच रही है, इसके बच्चे को उसने पाल दिया। आज ये शो अगर कर पा रही है तो उसकी बदौलत कर पा रही है। हम तो जब जाने कि जब अपनी माँ को लेके वहाँ पे खड़ा करे कि मैं इनकी वजह से मैं आज शो में हूँ और मेरे को इनका जो सहारा मिला है, जो इनकी परवरिश मिली है, उसी की देन है कि जो मैं आज जो भी कुछ हूँ या जो भी कुछ मैंने कमाया है, जो नाम कमाया है, जो पैसा कमाया है, जो परिवार कमाया है, वो सब इनकी बदौलत है। लेकिन नहीं, फिर दोबारा से वो अपने व्लॉग में वापस चली जाएगी, फिर दोबारा से वो अपने सीरियल में वापस चली जाएगी और वही मेलो ड्रामा, वही फैमिली ड्रामा, वही आंसू निकालना, ये एक पैटर्न बन गया है मैडम का। जब जनाब दिखलाजा चल रहा था तब भी वो एक्ट जो किया गया था एक बच्चे वाले का, मिस कैरेज वाला, ऐसा कुछ भी स्टोरी इनकी ज़िंदगी में नहीं हुई थी। लेकिन वहाँ इन्होंने आंसू निकाल के दिखा दिए, वहाँ इन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। बट एक्चुअली क्या है कि शो मेकर्स जो होते हैं ना, वो भी इमोशंस को लाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उससे उनकी टीआरपी लोग और ज़्यादा आके जुड़ते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। जैसे ही मैडम का वो रोने वाला ड्रामा आया, इतना ट्रोलिंग हुआ, क्या उनके सब्सक्राइबर, क्या बाकी लोग, सब लोगों ने वहाँ ये ट्रोलिंग किया कि मैडम ने यहाँ पर भी यही सब ड्रामा शुरू कर दिया है। ये मास्टर शेफ है, ये कोई उनका अपना व्लॉग या अपना कोई सीरियल नहीं है जिसमें कि आज रोज का मेलो ड्रामा करना हो कि सास की सताई हुई है, ननद की सताई हुई है, पति बिल्कुल भी एक भाव नहीं देता है, ऊपर से मारता पीटता है, घर में सिर्फ और सिर्फ काम के लिए रखी गई है, और अब वो खाना बना दिया उसने और खाने की तारीफ होगी तो वो इतना ज़्यादा खुश होगी, इतना ज़्यादा खुश होगी, इतनी इमोशनल होगी कि उसके जो चेहरे से, उसकी आंखों से आंसू 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 बहे जा रहे हैं। नेक्स्ट मंडे से यही सीरियल जो शुरू होने वाले हैं, यानी इसके एपिसोड सारे शुरू होने वाले हैं। अब जब आप मास्टर शेफ में सेलिब्रिटीज़ को लेके आए हो तो सेलिब्रिटीज़ की इस तरह की इमोशनल चीज़ें ही ये दिखाने वाले हैं वहाँ पर। इन सब सेलिब्रिटी के बीच में एक सेलिब्रिटी ऐसी आई हुई है जो वाकई में कुकिंग के मामले में मास्टर है। देखने वाली बात यह है कि उसकी किस तरीके से ये बेइज्जती करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मास्टर है उसके अंदर, और उसको यहाँ पर जो है नचाया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा कि उसने क्या गलती कर दी और कैसा कर दिया। उससे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखी जाएंगी। दूसरी तरफ ये जो मेलो ड्रामा है इसको बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा बातें की जाएगी, इनको चुप कराने की बातें की जाएगी। इवन देन आज की डेट में जज भी ऐसे होते हैं कि जज भी रोना शुरू कर देते हैं, और यहाँ फरा तो है ही, वो भी एक्टिंग करेगी पूरी इसी तरीके से, नहीं नहीं तुम रो मत, तुम इस तरह क्यों दिखा रहे हो, तुमने तो बहुत साबित किया, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, तुम तो वुमेन्स के नाम पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, बहुत अच्छा तुमने एग्जाम्पल सेट किया है। चलिए देखते हैं मैडम की हिपोक्रेसी और किस लेवल तक जाती है। आपका क्या विचार है इन सब के बारे में जो मेलो ड्रामा ये हमेशा दिखाती रहती हैं? ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।